बैकग्राउंड में आपको दुर्ग सेंट्रल जेल दिखाई दे रहा होगा और आप जानने को इच्छुक भी होंगे कि आखिर हम दुर्ग सेंट्रल जेल के पास क्यों खड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। बैकग्राउंड में आपको दुर्ग सेंट्रल जेल दिखाई दे रहा होगा और आप जानने को इच्छुक भी होंगे कि आखिर हम दुर्ग सेंट्रल जेल के पास क्यों खड़े हैं। तो बिल्कुल आपको बताएंगे। नवरात्र का पावन समय चल रहा है और पूरे देश में नवरात्र की धूम है। भक्त माता की आराधना में लीन है और उपवास रख रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, दुर्ग सेंट्रल जेल में भी कुछ ऐसे कैदी हैं जो 9 दिन माता की आराधना में लीन है और उपवास रख रहे हैं। भक्तिमय माहौल में संगीत भजन गा करके पूजा पाठ कर रहे हैं और माता की आरती भी हो रही है। तो बिल्कुल जेल के अंदर चलेंगे और जेल सुपरिटेंडेंट से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितने ऐसे कैदी हैं, चाहे वो महिला कैदी हो, पुरुष कैदी हो, कितने दिनों का उपवास रख रहे हैं। और आपको यह भी बताएंगे, रमजान का पावन माह भी चल रहा है, साथ में नवरात्र भी चल रहा है। तो कितने ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो रमजान के पावन समय में उपवास रखे हुए। तो बिल्कुल, तो चलिए आपको लिए चलते दुर्ग जेल के अंदर और जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था है, खासकर नवरात्र और रमजान को लेकर के। हमारे साथ जेल सुपरिटेंडेंट मनीष सर मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये परंपरा कितने सालों से चल रही है और अभी वर्तमान में जो कैदी उपवास रख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है। सर, कितने कैदी उपवास रखे इस बार? इस बार कुल 198 जो हमारे कैदी भाई और बहनें हैं उन्होंने उपवास रखा हुआ है चैत्र नवरात्र में। और इसमें 159 पुरुष है और 39 महिलाएं हैं, जिसमें कुछ लोगों ने 3 दिवस का रखा है। बाकी जो 150 लोग हैं उन्होंने 9 दिवस का उपवास रखा हुआ है। और परंपरा के अनुसार जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ जंवारा का वो है प्रचलन है, तो यहाँ पर भी जेल में जंवारा लगाया गया है और सभी भक्ति में लीन है। साथ ही जेल प्रशासन की तरफ से उनको उपवास में फरार करने के लिए मूंगफली, दूध, केला, साबूदाना ये उपलब्ध कराया जा रहा है। जेल में जो कैदी बंद है, माता की आराधना में जो लीन है, बकायदा भक्ति भजन के साथ वो दिन की शुरुआत करे, आरती हो रही, पूजा पाठ हो रहा है और उसके बाद शाम के समय भी रेगुलर पूजा पाठ हो रहा है। जी, जी। हम ये बताना चाहेंगे कि केंद्रीय जेल दुर्ग में जो पुरुष है वहाँ पर एक अलग से व्यवस्था की गई है, जहाँ माता की प्रतिमा स्थापित की गई है और वहीं पर जवारा की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जितने भी हमारे कैदी भाई हैं, वहाँ पर जाकर वो बैठकर सब पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद सेवा गीत भी इनके द्वारा गाया जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था महिला जेल में भी की गई है। कुल कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? चूंकि अब 200 का आंकड़ा पहुंच गया है, शुरुआत हुई होगी तो काफी कम लोग मतलब उपवास रखते होंगे। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जेलों में जो जितने भी हमारे त्योहार हैं, सभी धर्मों के त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और ये दोनों नवरात्रि में मैं यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ बंदी आस्था के साथ ये जो धार्मिक चीज़ें हैं वो करते हैं, आए हैं और उपवास रखते हैं। अच्छा, अभी चूंकि रोजा का भी समय चल रहा है और नवरात्र भी आ गया है, नवरात्र भी चल रहा है, तो नवरात्र में तो उपवास रह ही रहे हैं लोग। रोजे की क्या कुछ, कितने कैदी ऐसे जो रोजा रखते थे यहाँ पे? रोज़ा में भी कुल 60 मुसलमान भाई हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है और उनके लिए भी पृथक से व्यवस्था की गई है, ताकि जो धार्मिक परंपरा के अनुसार वो अपना रोज़ा का उपवास रख सके और अपना रोज़ा जो उसमें होता है वो अपना वो मना सकें। तो बिल्कुल सर, एक और छोटी सी चीज, खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि अब उपवास रखते हैं, एक आस्था रहता है, एक पाक समय रहता है, तो उनके लिए क्या पृथक से कुछ व्यवस्थाएं होती है कि जो जेल मैनुअल के हिसाब से तमाम चीजें वही रहती है? जेल मैनुअल में जो भी उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं
वो सब उनको उनके अनुसार प्रदाय किया जाता है। साथ ही उसके अलावा फल और वो सब चीज़ें जो उनके परिजन मुलाकात में दे जाते हैं, वो भी वो उसका उपभोग करते हैं। अच्छा, जो तो ज्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया उसका विसर्जन कहाँ होगा, कौन करेगा? ये जो ज्वारा जो हमारी जेल पे जो अंदर पे कैदियों के द्वारा किया जा रहा है, इसका विसर्जन जेल में ही स्थित जेल परिसर में स्थित तालाब में किया जाएगा। बंदी जो कैदी यहाँ पर जेल में है वो किन किन प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरते हैं ताकि जब नवरात्र आए तो उनको उपवास रखने की परमिशन मिलती है? सर, क्या कुछ प्रक्रियाएं होती है? जेल में जो भी बंदी हमारे यहाँ उपवास रखते हैं, वो पहले हमारे यहाँ आवेदन प्रस्तुत करते हैं और उन सभी बंदियों का मेडिकल चेकअप डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है और वो मेडिकली फिट होने पर ही उन्हें उपवास रखने की अनुमति दी जाती है और जो अनफिट होते हैं हम उनको उपवास रखने की अनुमति नहीं देते हैं। पहले वो मतलब आप लोग आवेदन मंगवाते हैं? हाँ, बंदियों के द्वारा पहले हम वो जो इच्छुक बंदी हैं, उनका हम आवेदन ले लेते हैं कि हम वो उपवास रखना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार से वो एक आवेदन प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, और रमजान के दिनों में बाहर से किसी को बुलाया जाता है नमाज पढ़ने के लिए वगैरह? ये ऐसी व्यवस्था हम लोग करते हैं कि जो मस्जिद में कमेटी होती है, उनको हम एक फॉर्मल पत्राचार करते हैं कि वहाँ से जो नमाज पढ़ने के लिए एक मौलाना जी जो होते हैं, उनको आप इस दिन इस समय आप यहाँ पर भेजिए ताकि वो बंदियों का विधि विधान से नमाज अदा हो सके। मतलब पूरा जो सिस्टम है उसको फॉलो कराते हैं? हाँ, जो भी हमारे यहाँ जो धार्मिक धर्म से संबंधित सारी चीज़ें वो उनको हम प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से वो अच्छे तरीके से हो जाए। बिल्कुल। दुर्ग जेल के सुपरिटेंडेंट साहब को आपने सुना किस प्रकार से कैदी कई सालों से लगातार इस परंपराओं का निर्वहन करते हैं और प्रशासन और जेल प्रबंधन का भी सहयोग मिलता है, तभी जाके इस प्रकार का जो आस्था और जो सांस्कृतिक अध्यात्म का विषय है उसको परिपूर्ण तरीके से जो है कैदी पूरा कर पाते हैं। जेलों में लगभग 198 कैदी अभी उपवास है और नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। धूमधाम से लोग नवरात्र मना रहे हैं, माता की पूजा अर्चना में लोग लीन हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।